कभी ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत शोर शराबे वाली है। हर तरफ नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और ध्यान भटकाने वाली हजार चीजें। ऐसे में किसी एक काम पर टिके रहना मतलब पूरा ध्यान लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस भागदौड़ में असली फोकस कैसे पाया जाए। एक बात जो हम सबने सुनी है और शायद मानी भी है कि मल्टीटास्किंग ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है। मतलब एक साथ कई काम करना। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई सच है? चलिए इस आम सोच की जरा पड़ताल करते हैं। तो जिसे हम बड़े शान से मल्टीटास्किंग कहते हैं, असल में वो है क्या? देखिए, लगता तो यही है कि हम एक साथ बहुत सारे काम निपटा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सच तो ये है कि हम बस एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे हैं, वो भी बहुत बुरे तरीके से। तो चलिए इस मल्टीटास्किंग के मिथक को थोड़ा और खोदते हैं, क्योंकि जब भी हम एक काम से दूसरे पे स्विच करते हैं ना, तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी छिपी हुई कीमत जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। ये वो मेंटल टैक्स है, समझिए, जो हमारा दिमाग हर बार भरता है जब भी वो एक काम को छोड़कर दूसरे पर फोकस करने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। सुनिए, 2003 में एक स्टडी हुई थी और उसमें पता चला कि सिर्फ एक ईमेल चेक करने के बाद वापस अपने काम पर पूरी तरह से लौटने में औसतन 64 सेकंड लगते हैं। 64 सेकंड! जरा सोचिए, दिन भर में ये कितना हो गया। हर बार जब कोई ईमेल चेक करता है तो 1 मिनट से ज्यादा तो गया। ये चार्ट देखिए, ये इस बात को और भी साफ कर देता है। सिर्फ ईमेल की वजह से जो रुकावटें आती हैं, उनके कारण हम हर 6 मिनट में से करीब करीब 1 मिनट बर्बाद कर देते हैं। मतलब हमारा लगभग 17% कीमती वक्त बस यूं ही चला जाता है। तो ठीक है, अगर मल्टीटास्किंग जवाब नहीं है तो फिर फोकस का असली राज क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर सोचने का तरीका थोड़ा बल्कि काफी अलग है। ये इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि क्या नहीं करना है। देखिए, असली प्रॉब्लम फोकस की कमी है ही नहीं। प्रॉब्लम है फैसला न ले पाना। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। वो ये तय ही नहीं कर पाते कि आखिर फोकस करना किस पर है। सोचिए, जब कोई डेडलाइन सर पर होती है तो फैसला अपने आप हो जाता है ना? और फोकस वो भी झट से आ जाता है। तो फोकस की एक नई और शायद बेहतर परिभाषा क्या हो सकती है? ये है, फोकस का मतलब है किसी एक चीज को हां कहना और बाकी सारी चीजों को कम से कम अभी के लिए ना कहना। मतलब साफ है, फोकस करने से पहले फालतू चीजों को हटाना पड़ता है। एलिमिनेशन फोकस की पहली शर्त है। मशहूर लेखक टिम फेरिस ने क्या खूब कहा है, आप जो नहीं करते हैं वही तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं। जब हम गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखते हैं, तभी हम असल में जरूरी चीजों के लिए जगह बना पाते हैं। ठीक है, बात तो समझ आ गई, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं कैसे? इसके लिए चलिए दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे की एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त स्ट्रैटेजी को देखते हैं। यह तरीका बस 3 आसान स्टेप्स का है। स्टेप 1, अपने 25 सबसे जरूरी लक्ष्य लिखिए। ये करियर के हो सकते हैं या जिंदगी के। स्टेप 2, अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए और उन 5 लक्ष्यों पर गोला लगाइए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और स्टेप 3, इन 5 को लिस्ट ए में डालिए और बाकी बचे 20 को लिस्ट बी में। और अब आता है इस स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा। बफे कहते हैं, जिन 20 चीजों पर आपने गोला नहीं लगाया, वो अब आपकी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट है। मतलब ये वो काम नहीं है जो कभी कभार कर लिए, नहीं। जब तक आप अपने टॉप 5 लक्ष्यों में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक इन 20 चीजों पर आपका जरा भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। इनसे हर कीमत पर बचना है। वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी एक कमाल की शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए हमें इस एक बार के फैसले को एक आदत में, एक सिस्टम में बदलना होगा। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। अक्सर हमारा ध्यान रिजल्ट पर होता है, एक इवेंट पर, जैसे बस 20 पाउंड वजन कम हो जाए। लेकिन जो लोग सच में कामयाब होते हैं, वो रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। वो रोज हेल्दी खाने के प्रोसेस से प्यार करने पर फोकस करते हैं। नतीजा वो तो अपने आप मिल ही जाता है। अच्छा, फोकस बनाए रखने का एक और पावरफुल तरीका है अपनी प्रोग्रेस को नापना, उसे मेजर करना। जब हम अपने काम को ट्रैक करते हैं तो हमें लगातार फीडबैक मिलता है, जो हमें रास्ते पर बनाए रखता है। और याद रखिए, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये बस डेटा है
जो बताता है कि हम कहाँ हैं। सीधी सी बात है, जिन चीज़ों को हम नापते हैं उन्हीं को हम सुधार भी पाते हैं। चलिए अब आखिर में कुछ फटाफट वाले माइंड हैक देखते हैं। ये कुछ ऐसी सिंपल आदतें हैं जिन्हें अपनाकर फोकस को तुरंत बेहतर किया जा सकता है। पहला है, हर दिन के लिए एक एंकर टास्क चुनें। मतलब वो एक सबसे ज़रूरी काम जो चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करना ही करना है। और दूसरा, अपने टाइम को नहीं, अपनी एनर्जी को मैनेज करिए। जो सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम है उन्हें उस वक्त के लिए शेड्यूल करें जब एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है, जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का वक्त। और आज की डिजिटल दुनिया के लिए तो ये नियम बहुत ज़रूरी है। पहला, दोपहर से पहले ईमेल कभी चेक न करें। अपना दिन अपने एजेंडे से शुरू करें, दूसरों के नहीं। दूसरा, काम करते वक्त अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें, सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को ही खत्म कर दें। और तीसरा, कंप्यूटर पर काम करते समय हमेशा फुल स्क्रीन मोड इस्तेमाल करें ताकि आसपास के आइकॉन ध्यान न भटकाएं। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आज वो कौन सी एक अच्छी चीज़ है जिसे ना कहा जाएगा, ताकि किसी बेहतरीन चीज़ पर पूरा ध्यान लगाया जा सके? क्योंकि असली फोकस की शुरुआत वहीं से होती है।